प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है अनुपम ईश्वरीय उपहार है वाणी। वाणी मनुष्य के अंदर से स्वर रूप में प्रकट होती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भाव को अभिव्यक्त कर सकता है तथा अपनी प्रसन्नता व पीड़ा को भी बता सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीप देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहू जो चाहसी उजिहार। अर्थात अंतस की आत्मा और बाहर का जगत, इन दोनों के मध्य यह वाणी देहरी के समान है। अंदर और बाहर दोनों ओर यह प्रकाश चाहिए, तो वाणी की इस देहरी पर राम नाम का मणिदीपक रख देना चाहिए। मणिदीपक वह होता है जो कभी बुझता नहीं, स्वयं प्रकाशित रहता है। इसी तरह राम नाम उस मणिदीपक की तरह है जो अपनी उजियाला अंदर भी फैलाता है और बाहर भी। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अनुपम उपहार वाणी है। वाणी की ओजस्विता व तेज से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। वाणी मनुष्य के चिंतन का उद्गार है और साधन भी है। चिंतन के बगैर वाणी प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती और वाणी के बगैर चिंतन भी प्रतिफल नहीं हो सकता, उद्घाटित नहीं हो सकता। वैदिक युग के ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में विभाजित किया है: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। वैखरी वाणी वह है जो प्रतिदिन की अपनी बोलचाल की भाषा है, परंतु लोग बिना सोचे समझे इसका प्रयोग करते हैं और बोलचाल में कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको बोलने के लिए बहुत सोचने विचारने की जरूरत पड़ती है। मध्यमा वाणी वह है जो सोच विचार कर बोली जाने वाली है। पश्यंती वाणी वह है जो हृदय स्थल से बोली जाती है। यह वाणी गहन, निर्मल, निश्चल और रहस्यमय होती है। इसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें मौन रहकर भी हृदय स्थल से वार्तालाप हो जाती है। और परावाणी देवी होती है। यह निर्विचार की अवस्था में बोली गई वाणी होती है। जब मन शून्य अवस्था में हो और उस समय किसी देवी शक्ति का अवतरण हो तो यह वाणी प्रकट होती है। जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता परावाणी में दिया गया संदेश है। मनुष्य जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है। कर्मपथ पर चलने वाले लोग भी यदि कोई कड़वी बात बोलते हैं तो लोग उनका अनुकरण करने की बजाय उनसे भागने लगते हैं। यही साधारण मनुष्य में कुछ स्वभावगत खामियां भी है, लेकिन उनकी वाणी मधुर है तो ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति की बात मानने वाले और उनकी बात का अनुसरण करने वाले भी संख्या में अधिक होते हैं। वाणी के बल पर व्यक्ति किसी को भी अपना मित्र बना सकता है तो किसी को भी अपना शत्रु बना सकता है। मनुष्य का सारा चिंतन वाणी पर आधारित है। दर्शन शास्त्र भी विचारों की प्रस्तुति उत्तम वाणी के माध्यम से करने की बात कहता है। पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र लिखे, शरीर शुद्धि के लिए चरक रूप में वैदक लिखा और वाक शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य लिखा। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा को सर्वमान्य और सर्वग्राही बनाने के लिए जरूरी है, पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याकरण का उद्देश्य वाणी की शुद्धि द्वारा ही माना गया है। भक्ति मार्ग कहता है कि वाणी से हरि का नाम लेते रहना चाहिए, अर्थात साधक का शरीर संसार के कार्य में भले ही करता रहे, वाणी में प्रभु का वास हो, किंतु वाणी में संसार न हो, वाणी में प्रभु का वास हो। ऐसा कहते हैं कि वाणी में सरस्वती माता विराजती है और वो जब भी विराजती है मुख से निकलने वाली बात सत्य हो जाती है, घटित हो जाती है। वाणी का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय किसी के सामने विषादपूर्ण बातें करता रहे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर नकारात्मकता हावी हो जाएगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति हर समय अपने मित्रों परिजनों से सकारात्मक बातें सुनता रहे तो सकारात्मकता का उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यही अच्छी वाणी का प्रभाव है। वाणी से मित्रता भी की जा सकती है और बैर भी। वाणी का बैर जितना टिकता है उतना शस्त्रों का भी नहीं टिकता। इसीलिए सारे विश्व से मैत्री की ही इच्छा रखने वाले विश्वामित्र की प्रार्थना है कि अमृतम
मैं आसनम अर्थात मेरी वाणी में अमृत हूँ। वाणी संभल कर बोलनी चाहिए, मधुर बोलनी चाहिए। यह सब जानते हुए भी लोग अपनी वाणी से कटु शब्द बोल ही देते हैं। वास्तव में उतावले लोग कटु बोलते हैं, बुद्धिमान लोग कम और मधुर बोलते हैं। वे बोलने के बजाय अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास बोलने के बजाय करने में अधिक होता है। कुछ लोग बोलते अधिक है लेकिन करते कम है। इसीलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, ना समझ वे है जो बोलने के बाद सोचते हैं, और समझदार वे है जो बोलने से पहले सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो भी अच्छा है, क्योंकि वह जब भी बोल देगा अच्छा बोलेगा। इसे हम सम्यक या उचित वाणी भी कह सकते हैं। वह सत्य या मितव्ययी, अल्प और मधुर होती हैं। साथ ही परिमाण कारक भी। कम और सुंदर शब्दों में कही गई बात न सिर्फ व्यक्ति के चिंतन को संपूर्ण करती है, बल्कि विचारों को भी प्रभावशाली बनाती है। समाज का हित किस बात में है, यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन सम्यक वाणी सबके लिए हितकारी है। यह समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। यदि वाणी दूषित है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का मन भी दूषित है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी वाणी का स्वर बदल जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब शांत एवं प्रसन्न मुद्रा में होता है तो उसकी वाणी का स्वर भिन्न दिखता है। फिर उसकी वाणी भी शांत और आनंद बिखेरती है। देखने में कौवा और कोयल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। इस तरह मनुष्य शरीर सभी का एक समान है, लेकिन वाणी से मनुष्य की पहचान होती है, क्योंकि वाणी मनुष्य के मन का दर्पण है। वाणी से ही इस बात का परिचय मिल जाता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। इसका ध्यान रखते हुए हमें वाणी मधुर रखनी चाहिए, ताकि हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बन सके। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से आप जिस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं उस पर कमेंट्स करें, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार अगला वीडियो तैयार कर सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।